Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and honorable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. एकेडमी फैकल्टी साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए फिजिक्स का टेस्ट नंबर 7 हमने प्रिपेयर किया है। और टेस्ट नंबर 7 जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं। लास्ट आपके जितने भी पेपर्स हो चुके हैं और जो पेपर्स हो रहे हैं, स्पेशली एरो ट्रेड्स पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन के लिए, एरो स्पोर्ट्स के लिए, या ISSB या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए आपने अप्लाई किया, या आप पाकिस्तान नेवी में कमीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान नेवी में आपने एज ए सेलर या एज ए मेरीन अप्लाई किया है, तो आप कि ये वो तमाम सवालात आज की इस वीडियो के अंदर हमने शामिल किए हैं। उम्मीद है आप इन तमाम सवालात को अच्छी तरीके से याद करेंगे और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इन सवालात को आप याद करते ही अपने तमाम टेस्ट भी आप आसानी पास कर लेंगे। और ये वो एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो इंशाल्लाह आप 100% नंबर हासिल कर सकेंगे अपने फिजिक्स के टेस्ट में। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 1, वन कंप्लीट साइकिल जी, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड जी। एक कंप्लीट साइकिल जो है बॉडी का, वो क्या कहलाता है, ये आपने हमें बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन है? टाइम पीरियड है, ये वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, या नन ऑफ अबव है जी। आपके ये जो तीनों जो ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग है। इसका जो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज टाइम पीरियड। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम। टाइम पीरियड्स फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड जी। वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना रिक्वायर्ड है, या उसको आप क्या कहेंगे? इसके लिए ऑप्शन हम देखते हैं। आपका जो दुरुस्त जवाब है वो भी है इसमें टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, numbers of the vibrations in unit time is called जी। number of vibrations, question number 3, option number A vibration, B time period, C frequency, D none जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्यूरेट रिप्लाई है दैट इज फ्रीक्वेंसी। बाकी आपके ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों रॉन्ग हैं, और जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, विच मटेरियल इज बेटर फॉर इंसुलेशन जी। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि इंसुलेशन के लिए, जिसकी आप अगर आप यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं, तो उस मटेरियल में से जो प्रॉपरली आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं हो सकेगा, यानी कि वो इंसुलेशन इंसुलेशन जो मटेरियल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में फाइबर ग्लास है, बी में ब्रेस है, सी में एयर है, और 4 में ग्लास है आपके पास जी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो ना आपका बी है, न सी है, और ना ही आपका ये डी ऑप्शन हैं। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, और आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज फाइबर ग्लास, दैट इज फाइबर ग्लास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रांच ऑफ नॉलेज ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड। अब देखें जी, हेवनली बॉडीज क्या है? हेवनली बॉडीज को उर्दू जबान में कहते हैं अजराम फल्की। क्या कहते हैं? अजराम फल्की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजराम फल्की। आपकी जो अल्लाह पाक ने ये जो बड़े बड़े सैयारे, सितारे, सूरज, चांद, सितारे पैदा किए हैं, जितनी भी कहकशाएं हैं, सैटेलाइट का आपका सिस्टम है, जितने भी आपका सोलर सिस्टम है, जितने भी आपके बड़े बड़े समुंदर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, हेवनली बॉडीज इनको नाम दिया गया है अजराम फल्की जी। अजराम फल्की, ये फल्की फे वाला फल्की। तो ये इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, कौन सी फिजिक्स के अंदर, कौन सी फिजिक्स की जो ब्रांच है उसके अंदर आप अजराम फल्की के बारे में पढ़ते हैं, हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त जवाब है अब हम देखते हैं जी। प्लाज्मा फिजिक्स, नो इट्स रॉन्ग। जियो फिजिक्स, ये जियो फिजिक्स जमीन के बारे में है। बायो फिजिक्स आपकी बायोलॉजी के बारे में है। बट एस्ट्रोफिजिक्स, यस, this one is the correct one, options of question number 5. Dear students, question number 6, the study internal structure of the earth जी। जमीन के अंदरूनी साख्त का, स्ट्रक्चर का जब आप मुताला करते हैं, एंड इट्स एक्टिविटीज इज कॉल्ड,
और ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ वहाँ पे एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ हो रही हैं, ज़मीन के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं, और उससे जो गहराई के अंदर आप जाके उसका कैमरे लगा के उसका जो नॉलेज या उसकी अंदर डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनकी आप जब आप स्टडी करते हैं डेप्थ के अंदर जाकर ज़मीन में बोरिंग करते हुए, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये कौन सा नॉलेज है, इस नॉलेज से कौन सी फिजिक्स की जो ब्रांच है वो रिलेट करती है, वो डील करती है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स, ये तो बायोलॉजी के साथ है जी। आगे हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो न्यूक्लियर के साथ, एटम बम के साथ, एटम के साथ प्लाज्मा फिजिक्स, ये प्लाज्मा से डील करती है। बट आपका जो एक्यूरेट जवाब है वो है दैट इज जियो फिजिक्स। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 इज द एक्यूरेट एंड द राइट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। Students, question number 7, the study of the biology on basic principles of the physics is called G. Study of the biology on the basic principles of physics. फिजिक्स के बुनियादी असूलों के बारे में जब आप बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं तो आप उसको कौन सी आप फिजिक्स का नाम देंगे, कौन सी ब्रांच होगी फिजिक्स की? सॉलिड स्टेट फिजिक्स नो, एस्ट्रोफिजिक्स नो, जियोफिजिक्स नो, और जो बायोफिजिक्स है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, दिस वन इज द correct one options to the question number 7, that is biophysics. We can say that biophysics is a study of biology on basic principles of physics. Question number 8, nucleus of atom, the nucleus of the atom is studied. जी, उसको कहाँ आप स्टडी करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम को? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, या प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो आपने दुरुस्त ऑप्शन बताना है कि इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम की बात जहां पे हो रही है तो अल्टीमेटली इट वुड बी डीलिंग विद द न्यूक्लियर स्टडीज और न्यूक्लियर स्टडीज ऑफ द फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू। जी, वर्क ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू, बता दीजिए फोर्स। ये बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट हटाओ के बारे में कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। एनर्जी आपकी ताकत के बारे में है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू FD, ये बिल्कुल आपका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज। जी, साइंटिफिक मेथड के डिफरेंट आपने फिजिक्स के अंदर स्टेप्स पढ़े हैं, टोटल उसके 6 स्टेप्स हैं। अब हम तरतीब से चलेंगे, देखेंगे सबसे पहला स्टेप साइंटिफिक मेथड के अंदर कौन सा है। सबसे जो पहला स्टेप है साइंटिफिक मेथड के अंदर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑब्जर्वेशन। चीज़ों का आप मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद आप फर्दर उसके ऊपर आप प्रोसीड करते हैं एज पर द प्रोसीजर ऑफ द scientific method. However, there is the first step in the scientific method, that is the observation. Question number 11, student. Question number 11 ये है कि the second step in the scientific method. अब पहला तो हमने उसमें डिस्कस कर लिया कि ऑब्जर्वेशन है। अब आपने देखना है कि सेकंड स्टेप कौन सा है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इसका जवाब दुरुस्त नहीं है, और एक्सपेरिमेंट भी जवाब इसमें दुरुस्त नहीं है, थ्योरी भी इसमें दुरुस्त नहीं है। जो हमारा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज हाइपोथेसिस। उर्दू ज़बान में आप इसको कहते हैं मफरूज़ा, चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मफरूज़ा कहेंगे। इसका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्रेवो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, द थर्ड स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। जी, तीसरा स्टेप कौन सा है साइंटिफिक मेथड के अंदर? हमने पहले देखा है, पहला स्टेप था आपका ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं है हमारा ऑप्शन। हाइपोथेसिस ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन जहाँ पे थ्योरी का आ रहा है, बट हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है, जी आप बता दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंट है या कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट, जरा आप मुझे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये ऊपर वाला है? जी, दुरुस्त ऑप्शन है इसके अंदर एक्सपेरिमेंट। जी, एक्सपेरिमेंट इज द थर्ड स्टेप इन योर साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्थ स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज। चौथा स्टेप कौन सा है आपके साइंटिफिक मेथड में? जी, ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं है, रॉन्ग है, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोथेसिस ये भी रॉन्ग है। एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, जी आपने ये बताना है क्या ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट ये चारों गलत है या कौन सा दुरुस्त है? आप बताइए, आपके ऊपर ये क्वेश्चन है आज, आप जरा मुझे बताएं। अगर आप नहीं बता रहे, मुझे आप 2 सेकंड में नहीं बता रहे, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, थ्योरी इज द एक्यूरेट reply to the question number 13. Students, question number 14, the 5th steps in scientific method. जी,
पांचवा स्टेप कौन सा है साइंटिफिक मेथड के अंदर? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, वो आपने बताना है। एक्सपेरिमेंट ये है, नो, थ्योरी नो, और प्रेडिक्शन जी, और लॉ भी नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका प्रेडिक्शन। प्रेडिक्ट कर लेना, चीजों को पहले से बता देना, प्रेडिक्शन बता देना, पेशन गोई कर देना, एडवांस में चीजें बता देना, दैट इज नोन एज द प्रेडिक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 14. Students, question number 15, the sixth step in the scientific method, experiment, theory, prediction and law. जी आखिरी और छठा स्टेप है, वो आपने बता देना है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी दुरुस्त नहीं है, बी भी दुरुस्त नहीं है, सी भी दुरुस्त नहीं है, और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 is the correct answers to your question. Students, question number 16, the number of protons in a nucleus is called जी, the number of protons, उनकी तादाद, न्यूक्लियस के अंदर की जो तादाद है उनको आप क्या कहेंगे? उनको आइसोटोप कहेंगे, उनको आप मैस कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे, एटॉमिक मैस नंबर कहेंगे जी, क्या कहेंगे? ये चार ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आपने जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो दुरुस्त जवाब है, आइसोटोप्स ये भी नहीं है, मैस ये भी नहीं है, और जो मैस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस नंबर ये भी नहीं है, but the accurate answer to the question is option number C. Dear viewers, question number 17, the number of the protons and neutrons. जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के बारे में बात हो रही है, इस इन अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है जी, इज कॉल्ड, मरकजे के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है उसको आप क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे, मैस नंबर कहेंगे, एटॉमिक मैस कहेंगे, या एटॉमिक नंबर कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 जी, इसमें मैं आपको एक ही दुरुस्त जवाब बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। दुरुस्त ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, cos theta is equal to perpendicular hypotenuse, उसके बाद बेस हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस हाइपोटेनस और ऑब्लिक बेस। इसका आपने ये बता देना है क्वेश्चन नंबर 18 का जी, कौन सा दुरुस्त जवाब है? शाबाश, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी जी, बाकी तमाम रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, और आपका ये सी और डी ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। दुरुस्त जवाब है आपका बेस हाइपोटेनस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी टू क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 cot 1 secant 1 cosecant 1 sin जी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, अल्फा ब्रेवो चार्ली जी, बताइए इसमें कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 cotangent जी। क्वेश्चन नंबर 20, विच थिंग इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ के अंदर कौन सी वो चीज है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल वो एक जगह पे मुस्तकिल रहती है, परमानेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है? वो क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, गैस, या ऑल आर करेक्ट जी, बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज टेम्परेचर जी। टेम्परेचर हमेशा उसमें कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच थिंग इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ जी? चार्ल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 21 में आप बताइए। टेम्परेचर, वॉल्यूम जी, एक मिनट में आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ। टेम्परेचर भी नहीं है, उसमें वॉल्यूम भी नहीं है, आपने ये बताना है क्या ये प्रेशर है या नन है। इसका कौन सा जवाब है दुरुस्त? इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 22, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड जी। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फोर्स, फोर्स के जो तब्दील होने की जो शरह है उसको आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, स्पीड कहेंगे, या इम्पल्स कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स और नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने, हमने बताए हैं। 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है मास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच कलर इज नॉट इन व्हाइट लाइट? सफेद रोशनी के अंदर वो कौन सा कलर होता है जो कि नहीं होता? रेड है, ब्लू है, या ग्रीन है? कौन सा है? इन चारों में आपने एक ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो एक्यूरेट रिप्लाई है दैट इज ब्राउन कलर जी। ब्राउन कलर जो है ये आपका दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी कलर्स ऑफ द लाइट? 7, 5, 8 और 9 जी। कुल कितने कलर्स हैं जी? हमेशा याद रखिए जो लाइट के टोटल 7 कलर होते हैं।
5, 8 और 9 नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बट ये जो आखिर के ऑप्शन हैं ये रॉन्ग है और आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो थी फिजिक्स टेस्ट नंबर 7 के बारे में। हमारे तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात जिन्होंने पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में किसी भी ब्रांच के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ये टेस्ट ज़रूर देख के जाएं। इंशाल्लाह इस टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और ये एक्यूरेट क्वेश्चन हैं, ये आपके मुफ्त के पक्के पकाए 25 नंबर हैं। इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ, तैयारी करके जाएँ, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर काम। हमारी एकेडमी जो है कोर्सेज करवा रही है, राउंड द क्लॉक इसके एडमिशन जारी हैं। 24/7 आप जनाब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है हमारी इस एकेडमी की कि एक ही फ़ीस के अंदर आपको पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तमाम सिविलियन और कमीशन अफसर की टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन और क्राइटेरिया आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और वो स्टूडेंट्स जो कि लो पेड एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं या पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस वार्ड्स हैं या वो किसी भी हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, या वो बच्चे जो हाफ़िज़ कुरान हैं उनको हमने स्पेशली फ़ीस के अंदर कंसेशन दी है। आप भी तशरीफ़ लाइए और हमारे रिज़ल्ट देखें। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com को विज़िट करें। वहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं, टेस्ट भी अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर आप फेस टू फेस आएँगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के 100% चांसेस हैं और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।